सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिख रहा हूं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए उनकी गणित। जी हाँ दोस्तों, उसकी प्रश्नावली 1.2 मैंने 1.1 बता दिया है। आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसको भी 1.2 देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि NCERT के आधारित है, मतलब पूरी सवालें आपकी NCERT की ही रहेंगी क्योंकि NCERT की सवालें आपको हर जगह मिलेंगी। आपके स्कूल में भी NCERT ही पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिना आपका वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तभी वीडियो को लाइक करेगा, वरना आप डिसलाइक करके आप इस चैनल से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न एक है निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, इससे जानने से पहले आप ये जानिए रिक्त समुच्चय बोलते किसको हैं। अब रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं जैसे कि कोई भी समुच्चय में अगर उसके अवयव न रहे तो उसे ही हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे, खाली समुच्चय बोलेंगे। तो जैसे कोई अवयव नहीं रहेगा तो उसमें सिर्फ फाई रहेगा। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये बताइए होगा कि नहीं, यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये रिक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स ये रिक्त समुच्चय, क्योंकि देखिए 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय ना, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेंगे यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ फाई अकेले होगा। अब क्यों होगा, देखिए 2 से भाज्य विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 3 5 7। अब 1 3 5 7 ऐसे चाहे आप अनंत तक ले जाइए, कोई भी संख्या 2 से भाग होने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। देखिए ये कितने से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3 5। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 ही मिल गया, हमें 2 मिल गया तो मतलब यहाँ पर 2 आता है, एक अवयव यहाँ पर है 2 है, तो इसलिए सम भी होगा। देखिए 2 सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें लिख देंगे आप ये नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए उसके बाद है यक्ष के लिए, यक्ष एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पर देखिए यक्ष जो है 5 से छोटा है और देखिए 7 से बड़ा है। फ्रेंड्स ये कहीं तरह से आपको संभव लग ही नहीं रहा है कि यक्ष 5 से छोटा हो और यहाँ पर 7 से बड़ा भी हो। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये समुच्चय होगा कि नहीं, आप बताइए रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं। ये रिक्त समुच्चय ही होगा, देखिए रिक्त समुच्चय होगा इसमें, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए ये फोर्थ है वाई के लिए, वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए फ्रेंड्स समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, कहीं से आपको लग रहा है कि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, समांतर रेखाएं तो ऐसे ही तो होती हैं। तब ये यार चाहे जितना आप इसको 1 किलोमीटर तक बढ़ा दीजिए, 10 किलोमीटर तक बढ़ा दीजिए, इसका थोड़ी ना उभयनिष्ठ कोई बनेगा, प्रतिच्छेदी होती ऐसे होती तो इसमें यहाँ पर 1 बन जाता उभयनिष्ठ बिंदु, लेकिन ये समांतर का है तो इसमें नहीं होगा, मतलब यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आपकी पहला प्रश्न खत्म। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको दिखाते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। परिमित अपरिमित क्या होते हैं आइए आपको आगे बताते हैं। जैसे परिमित होगा जिसको हम गिन पाएंगे, अपरिमित मतलब इसको हम नहीं गिन पाएंगे। तो आइए भी आपको आगे हम सारी चीज़ें एकदम डिटेल वाइज आपको पढ़ाते चलेंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहे। देखिए फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उनका समुच्चय बताइए परिमित है कि नहीं। ये बिल्कुल ही परिमित है क्योंकि वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे लेकर दिसंबर तक आप कर लीजिए, ये होगा परिमित। यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः यह परिमित समुच्चय है, मतलब जो भी है परिमित आप लिख दिए। उसके बाद देखिए सेकंड है यहाँ पर है 1, 2, 3, फिर क्या कर दिया यहाँ पर डैश डैश इसने कर दिया और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा कि कब तक जाएगा डैश डैश। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यार इन्फिनाइट बोले तो अनंत तक ये जाएगा, इसलिए यह अपरिमित होगा क्योंकि आप गिन थोड़ी ना पाएंगे, अनंत तक यार कौन गिन पाएगा, मतलब ये अपरिमित होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा आता है यहाँ पर समुच्चय ब्रैकेट में है, देखिए 1 2 3 1 2 3 फिर डैश डैश इसने भी किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया है 99 से 100 तक, सिर्फ यहाँ पर 100 तक ही है, मतलब इसमें कुल मिलाकर 100 अवयव ही हैं। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे हाँ ये परिमित है, इसको आप गिन सकते हैं 100 अवयव। लेकिन अभी पिछला जो आपने पढ़ा सेकंड में, इसमें 1 2 3 पता नहीं कहाँ तक दे दिया था, मतलब ये परिमित नहीं था, लेकिन ये परिमित है, तीसरा वाला परिमित है। उसके बाद देखिए चौथा देखते हैं। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय।
अब देखिए सबसे बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, अब ये बताइए आप होगा नहीं। देखिए सबसे बड़े धन पूर्णांक हम लिख लेते हैं 101, 102, 103। अब ऐसे करते चले जाइए, कितना आप इन्फिनाइट तक जाएंगे। सबसे बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अगर कहा होता सबसे छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय, बिल्कुल था ये परिमित, लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि लिखा है सबसे बड़े धन पूर्णांक 1 2 3 4। यार कितना ऐसे आगे करते चले जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएगा, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। ये था फोर्थ, मतलब सॉरी ये अपरिमित नहीं होगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक कौन से हैं? देखिए अभाज्य पूर्णांक जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, 17 हो गया, 18 नहीं 19, ऐसे करते चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आके 99 तक बिल्कुल हो जाएगा। इसमें आप गिन पाएंगे जितने भी समुच्चय होंगे, इसको आप इसके अवयव गिन पाएंगे, इसलिए आप परिमित होगा। अब देखिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यार वीडियो अच्छी लगे तो एक यार लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। देखिए उसके बाद प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आइए इसको भी आपको बताते हैं। इनमें से बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। पिछली की तरह आपके सेकंड की तरह इसको ही बताना है, बस थोड़ा सा हटके होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का संग्रह। अब बताइए परिमित है कि नहीं। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का संग्रह, देखिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक ले लिया, यहाँ पर ऐसे बना लिए इसको। यहाँ पर देखिए ये जो यक्ष अक्ष है, ये यक्ष अक्ष यहाँ पर, तो इसके समांतर रेखाओं का संग्रह देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये सब समांतर ही जा रहे हैं, इधर नीचे जा रहे हैं। तो आप कितना गिनेंगे? ऐसे मान ली बहुत बड़ी एक लाइन खींच दिया, उसमें कर रहा है ये, तो इस तरह से ये समांतर रेखाओं का संग्रह बिल्कुल भी नहीं होगा परिमित, ये होगा अपरिमित, मतलब इसको आप गिन नहीं सकते। इसके समांतर तो चाहे जितनी रेखाएं खींच डालें, इसलिए अपरिमित होगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी के जो वर्णमाला है उनके अक्षरों का समुच्चय, अल्फाबेट के सारे समुच्चय, अंग्रेजी अल्फाबेट। यहाँ पर देखिए क्या होगा, A B C D जो भी होगा ऐसे आप करते चले जाइए। सिर्फ यहाँ पर 26 होंगे, 26 से ज़्यादा हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसलिए ये होगा परिमित होगा। उसके बाद देखिए थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, बहुत सही। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर दिया होता कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज हैं तथा 125 से कम है, 625 से कम है, तब तो उसको गिन सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बता रहे 5 के गुणज। देखिए 5 के गुणज है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 100 है, 200, 500 जो भी है सारे 5 के गुणज हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट तक ये जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, इसलिए आप इसको गिन नहीं सकते कि 5 के गुणज आप गिन नहीं सकते, इसलिए होगा अपरिमित। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं? आप तो कहेंगे ये अपरिमित, लेकिन मैं कहता हूँ परिमित है ये, इसको आप गिन सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर चाहे जितना से छोटा जानवर हो, सभी चीज़ों को गिन कर रखा गया है कि कितने भी यहाँ पर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, तो ये होगा हाँ यह परिमित है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ देख लीजिए, मूल बिंदु ये क्या लिखा है 100। देखिए हाँ ये है मूल बिंदु 0,0, ये है 0, ये देखिए ब्रेक हट जाए, ये 1 लग रहा है तो इसको बना दें, ये 0 है, ये 0। देखिए मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये बताइए परिमित है या अपरिमित। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु 1 मान लीजिए ये है, तो इससे 0,0 मान लीजिए ये है, इससे जो होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, 1 वृत्त गया, 2 वृत्त गया, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं, अतः यह अपरिमित होगा। आइए आगे देखते हैं अब प्रश्न संख्या 4। जी हाँ दोस्तों प्रश्न 4 अब देखते हैं, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है a, यहाँ पर b, a b ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि ये जो a लिखा है यहाँ पर 4 है, तो ये जो a लिखा है ये b के बराबर है या नहीं। तो हम बिल्कुल देख लेंगे बराबर। एक चीज़ के पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ऐसे जानेंगे बराबर है कि नहीं, कि अगर इसके समुच्चयों में जो अवयव हैं अगर बराबर हैं, मतलब सभी चीज़ें आपको मिल रहे हैं, कोई भी ना ज़्यादा है ना कम, तो तब तो ये बराबर होंगे। लेकिन जब अगर बराबर नहीं है तो नहीं होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं। देखिए a बराबर, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये a यहाँ पर है तो यहाँ पर भी a हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, बस मतलब सारी चीज़ आपको रहनी चाहिए। तो देखिए a बराबर इसमें क्या है, कौन कौन से अवयव हैं, a है, b है, c है, a 2 बार है, b और c 1 बार है। तो देखिए यहाँ पर a कितनी बार है, 1 2 बार है, a 2 बार है, b भी है, c भी है, तो इसलिए होगा हाँ, इसको आप लिख देंगे
ए बराबर बी के है, इसको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेकंड है यहाँ पर ए बराबर, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर है 4, 8, 12, 16, फिर ब्रैकेट बंद है। उसके बाद बी का है 8, 4, 16, 18। अब देखिए यहाँ पर 4 ढूंढते हैं, 4 है, 8 ढूंढे, 8 भी है, 12 देखिए 12 इसमें कहीं नहीं, इसमें 18 है, इसमें भी 18 कहीं नहीं, मतलब एक चीज़ गायब होगा तो ये होगा नहीं। देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसको आप लिख देंगे। मतलब इससे आपको समझ में आया कि हाँ ये नहीं है। उसके बाद थर्ड है ए बराबर है ब्रैकेट में 2, 4, 6, 10, 6, 8, 10। और यहाँ पर देखिए बी है यक्स के लिए समधन पूर्णांक है, और यक्स जो है वो इससे 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है। अब देखिए सम पूर्णांक क्या कहा है, समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक होगा यहाँ पर देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और 10 से बराबर फिर 10 से छोटा तो हम 10 भी लिख सकते हैं। तो मतलब यह देखिए इसमें भी आ गया, मतलब ये चीज़ इसका सॉल्विंग था। और यहाँ यहाँ भी यही लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। तो इस ए बराबर यहाँ भी लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। तो अतः इसको कर देंगे कि हाँ यह होगा, ए बराबर बी के होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ है ए बराबर, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है यक्स के लिए यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। और यहाँ पर देखिए बी बराबर यहाँ पर क्या दिया है 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कि ये चला गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यक्स के लिए 10 का एक गुणज है। और यहाँ पर क्या दिया है 10, 15, 20, 25, 10 का एक गुणज वाला, ये वाला तो ऐसे बनेगा, पहला वाला ऐसे बनेगा 10, 20, 30, 40 ऐसे आप डैश कहेंगे। लेकिन इसमें क्या है देखिए यहाँ पर 10, 15, 20, 25 ये तो 5 के गुणज बनते जा रहे हैं, 10 के तो है नहीं सारे, तो इसलिए यह नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसको आप लिख देंगे। उसके बाद अब देखते हैं फिफ्थ है हमारा, यहाँ पर देखिए फिफ्थ है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। बिल्कुल बताएंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बराबर, मतलब ये पूछ रहा है समान है, ये इसके समान है कि नहीं देखते हैं। ए बराबर है 2, 3, क्या है ए बराबर 2, 3 है। और यहाँ पर देखिए बी बराबर यक्स के लिए यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब देखिए हम बी वाला सॉल्व करेंगे, पहले ए वाला सॉल्व है, बी वाला सॉल्व करेंगे इसका। ये देखिए जो है यक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर हम सॉल्विंग कर देते हैं, 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम इसको देखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 2 5, 3x प्लस 2x बराबर प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3, तो कुल मिला के हो जाएगा यक्स प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद यक्स बराबर -2 और ये यक्स बराबर -3 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 2 आ गया, -2, -3, और यहाँ पर क्या है 2, 3। तो अतः यहाँ क्या नहीं होगा, समुच्चय युग्म समान नहीं होगा, क्योंकि इसमें -2, -3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 2, 3 है। आइए फ्रेंड्स सेकेंड सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्या है, इसमें बस 2 ही है। देखिए सेकंड है ए बराबर दिया है ब्रैकेट में, के लिए यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। उसके बाद देखिए बी है वाई के लिए वाई एक शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। अब देखिए ये दोनों होंगे युग्म समान कि नहीं। आपको देखने से क्या लग रहा है, देखने से आपको कुछ नहीं पता लगेगा जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं, ए वाला हो जाएगा। देखिए फॉलो है तो इसमें हमने आपको जब 1.1 हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको ये सॉल्व करना बताया था, तो उसको आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए। FOLW ही लिखेंगे, क्योंकि आप इसमें रिपीट नहीं कर सकते कोई भी वर्ड। तो देखिए एफ एक बार लिखे हैं, यल भी लिख दिए हैं, FOLW इतना लिख दिए। बी का सॉल्विंग क्या होगा, बी का सॉल्विंग हो जाएगा यहाँ पर जरा आप देख लीजिए WOLF, इसमें तो कोई पहले से ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई रिपीट नहीं था तो हमने इसको ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपको इसमें गिनना है इसके जो भी अवयव हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है हल। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसके अवयव समान हैं। ये तो ऐसे आप ब्रेकर में भी इसको बंद कर सकते हैं। देखिए W है इसमें, यहाँ सॉरी यहाँ पर F है, यहाँ भी F है, O है, यल है, W है, मतलब चारों चीज़ें सभी के समान है। तो इसलिए लिखेंगे हाँ यह युग्म समान है। क्या है, यह युग्म समान है।
अब देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करें। अब ये जो समुच्चय हैं इनमें से समान समुच्चयों का आपको चयन करना है। समान समुच्चयों का आपका चयन करना नहीं आता, मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है। समान समुच्चय ऐसे चयन किया जाता है जैसा कि देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 2, 4, 8, 12, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर है ABCD अब जितने भी हैं समुच्चय, इनमें ऐसा कोई है जिनमें ये सारे अवयव समान मिल रहे हों और इसमें दूसरा कोई अवयव ना हो। तो देखिए हम देखते हैं पहला 2, 4, 8, 6, 8, 12। देखिए 2, 4, 8, 12, यहाँ पर 2 है 4 है लेकिन 8, 12 नहीं, इसको नहीं होगा। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन सारी चीज़ें मतलब ये सारी देख लीजिए इनमें किसी में नहीं है, मतलब इसका कोई नहीं है समान समुच्चय। उसके बाद देखिए क्या है 1, 2, 3, 4, देखिए ऊपर मैप तो नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखते हैं 4, 8, 12, 4 नहीं होगा। उसके बाद डी में देखिए यहाँ पर होगा, क्यों होगा देखिए 1, 2, 3, 4 था तो यहाँ है 1, 2, 3, 4 मतलब मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहला हमारा हल में पहला हो जाएगा, देखिए हल में पहला तो हो जाएगा A बराबर है किसके, D के, हो गया पहला मिल गया। अब सेकंड देखते हैं, पहला हल था मान लीजिए। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। उसके बाद हम देखते हैं 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 कोई नहीं है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद देखिए -1, 1 इसमें ढूंढते हैं, ये है -1, 1 2 मिल गया। इसको E बराबर G के है, ये हो गया। उसके बाद हम थर्ड ढूंढते हैं, अगर हमें कोई मिल जाए तो वैसे मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर है 0, A और 0, 1 मतलब नहीं है। आप देखिए पूरे सॉल्व कर लिए, इसमें नहीं है। फ्रेंड्स अगर कोई भी यार आपको क्वेश्चन बचा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपकी प्रश्नावली 1.2 थी कक्षा 11 के स्टूडेंट की खत्म हो गई। अब आपकी 1.3 चलेगी। मैंने 1.1 भी पढ़ा दिया है, उसको भी आप अपने यार नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए। बाकी यार वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।